हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मींस पूरी केमिस्ट्री 11th हो या 12th, कंप्लीट केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल टॉपिक्स में से एक है। 11th का तो खैर काफी इंपॉर्टेंट है, बट हम जेडबल नीट के हिसाब से बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इस लेसन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बेसिक्स हमें पढ़ने को मिलेंगे। बॉन्ड कैसे बनता है, ऐसा ही क्यों बनता है, किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, ये सब पॉइंट्स को हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। इन सब पॉइंट्स को इस लेसन में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले आपको पता है बॉन्ड बनने का लॉजिक में फालतू का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, ज्यादा टाइम पास बेसिक एकदम घटिया चीजों पे नहीं करूंगा, वो जस्ट रीड करके ही समझ में आ जाती है। 9th और 7th 8th में भी आप उस तरह की चीजों को पढ़ चुके हो। तो सबको पता है बॉन्ड जो बनने का रीजन है वो है आपका स्टेबिलिटी। हर एक एलिमेंट को स्टेबल होना होता है, स्टेबिलिटी लेने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। अनस्टेबल मॉलिक्यूल को स्टेबल होना है, उसी के लिए उसको जितना रिक्वायरमेंट होगा स्टेबल होने के लिए उतने वो बॉन्ड बनाएगा। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चले कि किसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस बात को समझने के लिए एक साइंटिस्ट था लेवाइस कॉसेल। उन्होंने एक लॉ दिया। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन का है ऑक्टेट लॉ। ऑक्टेट लॉ क्या कहता है? गिवन बाय लेविस या लोवाइस कॉसेल। लिवाइस और कॉसेल ने यह लॉ दिया था। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। साइंटिस्ट का नाम एक बार ना भी याद हो, आईआईटी लेवल पे निट लेवल पे तो कोई जरूरत नहीं है, बट दूसरी काम की चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? तो ऑक्टेट लॉ क्या कहता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर इन वैलेंस शेल, या शॉर्ट में ऐसे लिख दूं, स्ट्रक्चर्स विद 8 electrons in valence shell are stable। सबको पता, हेडिंग देखते ही इतना अकल सबको आ जाती है। वो स्ट्रक्चर्स जिनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होती है। इट मींस 8 से कम या 8 से ज्यादा वाली स्ट्रक्चर्स स्टेबल नहीं है। मींस जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है या जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रक्चर्स स्टेबल नहीं होंगी। ये कहता है अपना लेवाइस एंड कॉसेल, मतलब ऑक्टेट लॉ। क्लियर हो गया? सब पर लगता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम वाली लाइन, उनमें डुप्लेट लॉ लगता है। 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी है ना, आर स्टेबल एक्सेप्ट हीलियम टाइप। हीलियम टाइप मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। डुप्लेट लॉ लगेगा। उनमें कौन सा लॉ लगेगा? डुप्लेट। तो उसको इग्नोर करते हैं अपन। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब मैं यहां पर आपको स्ट्रक्चर बनाना भी समझा रहा हूं। जैसे एक एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होता है वो O2 होता है। तो ऑक्सीजन का सबको पता है डबल बॉन्ड ही बना। अब बात आती है डबल बॉन्ड क्यों बना, तो इस बात को हम स्टार्टिंग से देखते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों बनाता है? उसका सीधा सा कारण है ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 6। ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है बच्चों 2 and 6। इसका मतलब ऑक्सीजन के आउटर शेल में, मतलब वैलेंस शेल जिसको बोलते हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑक्सीजन है, उसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या किया, कॉर्डवर्ड चेंज कर दिया, एक को स्टार लगाया एक को डॉट लगाया। अब चाहो तो दोनों साइड स्टार लगाओ, दोनों साइड डॉट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो चले। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? तो आंसर है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स नीड है। इसको
2 इलेक्ट्रॉन्स का नीड है। आ गया कि नहीं आया समझ में? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होने के कारण क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसके लिए ये ऐसे शेयरिंग कर लेता है। और आपको पता है शेयर कर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों की ओनरशिप होती है। शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों, शेयरिंग का मतलब ही है पार्टनरशिप, शेयरिंग का मतलब है कि इस पे दोनों की ओनरशिप होगी। तो ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट। आ गया समझ में कि कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चलें हम आगे। नेक्स्ट केस, तो डबल बॉन्ड बना। इसी तरह से मैं आपको कहूं कि मान लो मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने बॉन्ड बनाएगा? तो आंसर है कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं? 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कार्बन करेगा। अब यहां पर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के आउटर शेल में ले दे के आउटर इनर सारे एक ही बात है इसमें। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आंसर है ओनली 1। तो यहां पर मैं हाइड्रोजन में टाइम पास नहीं कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन के साथ इस तरह से 4 अलग अलग ऐसे बॉन्डिंग या शेयरिंग हो जाती है। तो ये बन गया आपका ये वाला स्ट्रक्चर। अब आप चाहो तो ऐसे बॉन्ड बनाओ, आपकी मर्जी है, चाहो तो ना बनाओ, वो कोई इतना इशू नहीं है। ये तो केवल समझाने के लिए इजी कर देते हैं कि हाँ आपको बिना अकल समझ में आ जाए। क्लियर हो गया? डाउट हो तो बोलते जाना, काफी बेसिक्स हैं। अब देखो यहां पर इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों साइड की शेयरिंग होती है, इसका मतलब दोनों की ओनरशिप आएगी। यहां देखें, ये लो। अब देखो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बॉन्ड है तो इसमें इधर और इधर दोनों का इलेक्ट्रॉन है। तो एक बॉन्ड का मीनिंग होगा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। आया ना? आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है? तो यहां पर कार्बन का हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। चेक कर रहे हो? ऐसे। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो हाइड्रोजन के लिए बात लगेगी 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी, डुप्लेट। क्लियर? प्रॉब्लम है तो कमेंट दो। तो ये ऐसे ऑक्टेट लॉ का मतलब है स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो समझ में आया, कैसे कोई बॉन्ड बनाएगा वो क्लियर हुआ। कुछ स्ट्रक्चर देता हूं प्रैक्टिस के लिए तो आप कर लोगे। अब बात आती है अदर एग्जांपल्स, कुछ प्रैक्टिस के लिए अच्छे एग्जांपल्स लिख देता हूं। मान लो अमोनिया है, HCN है, CO2 है, COCl2 है, ठीक है ना? और ले लो आप तो H2O है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप अपने से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ऐसी स्ट्रक्चर्स को बच्चों बोलते हैं लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर्स। ऐसी स्ट्रक्चर्स, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स है, इन्हें लेवाइस ने दिया था। वैसे तो दोनों ने दिया था बट फेमस ये हो गया ज्यादा। तो लेवाइस डॉट लगा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डॉट स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या है आपके लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर्स। आया ना? तो ये चीज भी क्लियर है। टाइम पास टुकर टुकर खेलना खत्म किया, काम की चीज पर ध्यान देते हैं हम लोग। अब ऑक्टेट लॉ सब जगह लगता है, ऑक्टेट लॉ एप्लीकेबल सब जगह है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर ऑक्टेट नहीं लग पाता। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर ऑक्टेट नहीं लगेगा? ठीक है, देखते हैं अपन। तो एक्सेप्शंस, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑक्टेट लॉ के एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूं अभी मैं। तो ऑक्टेट लॉ कहां नहीं लगेगा, कहां लगेगा?
तो वो एक्सेप्शंस में पहला है। कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है, सिंपल वे में बोल रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, लेकिन अगर 8 से ज्यादा है या 8 से कम है तो क्या होगा? सीधी सी बात है, स्टेबल नहीं होगी। ऑक्टेट कहता है कि वो स्टेबल नहीं होगी। क्लियर हो गया? लेकिन फिर भी वो स्टेबल है, फिर भी वो स्टेबल है, तो ऑक्टेट अंकल की टाई टाई हो गई, मतलब वो फेल हो गए। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि वो 8 से कम या 8 से ज्यादा वाली स्ट्रक्चर्स स्टेबल नहीं है, होनी चाहिए, बट फिर भी स्टेबल है, तो वो एक्सेप्शंस में आ गए। उनका लॉजिक भी देखेंगे, एक्सेप्शन को लिए नहीं कि हाँ रट्टा मार लो, नहीं, अपना हैशटैग क्या है? केमिस्ट्री रटना नहीं है। तो पहले यहां समझाऊंगा, बाद में इसका लॉजिक भी बताऊंगा कि इसके कारण ये स्टेबल है। ठीक है? कोई डाउट? लाइक और सब्सक्राइब तो बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप कर देना। आप लोगों ने तो कर रखा है, पड़ोसियों से तो कराओ। क्लियर? यहां देखते हैं, तो सबसे पहला है आपका इनकंप्लीट ऑक्टेट। इनकंप्लीट ऑक्टेट एक और नाम है इसका, ऑक्टेट कम, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। तो एक और नाम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, वो डेफिशिएंसी का मतलब जानते हो, कमी। तो 8 से कम का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उनमें। आ गया समझ में? एग्जाम्पल याद करने का तरीका बदलो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, सेकंड ए ग्रुप, ठीक है ना, या फिर मतलब मल्टीप्लाई बाय हेलोजन्स, हाइड्रोजन, मतलब मल्टीप्लाई के बजाय इसको ऐसे लिखो विद। सेकेंड ए ग्रुप की आपके कंपाउंड बनाना है विद, या तो हाइड्रोजन बनाओ या हेलोजन बनाओ। हेलोजन में कौन कौन आता है? बहुत, एक ही झटके में आपको देखो कितने एग्जाम्पल याद हो गए। जनरली आप जब पढ़ते हो बॉन्डिंग कहीं भी दुनिया भर में कहीं भी, तो आपको सबसे बड़ा आप यही एग्जाम्पल रखते हो। अपना हैशटैग बिल्कुल माइंड में यहां फिट कर लो। मरने की नौबत आए ना, तब भी अगर कोई केमिस्ट्री कहे तो पूरा बोल देना केमिस्ट्री रटना नहीं है, यानी केमिस्ट्री। तो सेकेंड ए ग्रुप के साथ अभी एक झटके में कितने एग्जाम्पल याद हो गए बता देता हूं आपको। देखो, सेकेंड ए ग्रुप के पहलवान बोलो, बेरिलियम होता है, जैसे एक एग्जाम्पल है। बेरिलियम का कंपाउंड बनाना है तो BeH2, BeF2, BeCl2, BeBr2। समझ में आ गया आपको? ऐसे और देखो, अब देखो सेकंड एफ, और सेकंड का मतलब कौन है? मैग्नीशियम है, तो MgH2, MgCl2। समझ में आ गया ना? तो इस तरह टाइम पास कर सकते हैं अपन लोग। खूब सारे एग्जाम्पल हो गए सेकंड लाइन के। हाँ, मनोज गुप्ता कोई है तो वो बोल रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बताना। जैसे ये रहे, स्ट्रक्चर बना के और बताऊंगा। डेफिशिएंट का मतलब कम, इलेक्ट्रॉन्स की जहां कमी हो। ठीक है ना? 2 लाइनें भी लिखूंगा अभी। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है, 4 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है। थर्ड ए ग्रुप के एग्जाम्पल देखो आप। थर्ड ए ग्रुप में कौन है? वही सेम विद, थर्ड ए ग्रुप विद वही हाइड्रोजन और हेलोजन। जैसे आप ये है 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्ट्रक्चर, जैसे ये 4 है तो वो 6 है। एग्जाम्पल देखो, थर्ड ए ग्रुप में बोरॉन होता है तो BH3, BF3, BCl3। क्या बोलना चाह रहा हूं सबको समझ में आ गया होगा? अगर आपसे कहा जाए ऑन द स्पॉट, आप टीचर से बात कर लेना, टीचर से कहना सर 40-50 एग्जाम्पल लिख दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के। 5-7 के बाद टीचर सोचने लग जाएगा क्या लिखूं। अगर आपसे कहा जाए कि 30-40-50 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, बोलो। सेकंड ए ग्रुप के बेटा, सेकंड ए ग्रुप के बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, रोने वाले को रोने दो, हर एक को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, 25 एग्जाम्पल मिनिमम हो गए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बैंगन आलू गाजर इन थैली, 25 फिर हो गए। 5 है ना ये?
तो 50 एग्जाम्पल तो दो ही लाइनों ने दे दिए, और भी बता देता हूं आपको। तो इसके अलावा जैसे आपके हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, ये है। अब देखो, तो अगर मान लो इसकी लैंग्वेज क्या हुई, इन सम कंपाउंड्स सेंट्रल एटम, लैंग्वेज देखना एक बार, सेंट्रल एटम कंटेन्स लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी इवन नंबर में, एंड दे आर स्टेबल। देखो यहां क्या है बात, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें सेंट्रल एटम 8 से, यहां पर क्या है कि सेंट्रल एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, लेकिन यहां पर सेंट्रल एटम जो होगा ना उस पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो स्टेबल है। अब 8 से कम का मतलब क्या है, तो यहां पर मैंने एक बहुत क्लियर वर्ड लिखा है, बुक्स में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेस देन 8 मोर देन 8, खुश बच्चा भी खुश हम भी खुश ना, इवन नंबर। जितने भी एग्जाम्पल होंगे आप चेक कर लेना, इवन नंबर के ही होंगे। जैसे 8 से कम का मतलब इवन नंबर, कौन कौन से इवन नंबर है जो 8 से कम की बात करेंगे, तो कॉमन मैथ्स है, 8 से कम में इवन नंबर होंगे 2, 4, 6, फिर 8 तो खुद आ गया स्टेबल, फिर 10, 12, 14, 16 आया ना, ये हो सकते हैं। ये तो ऑक्टेट है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये मोर देन 8 है तो इलेक्ट्रॉन रिच है, अभी पढ़ना बाकी है उसको, हम इसको देख रहे हैं। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन वाला नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम होने के लिए दोनों साइड कम से कम 2 एटम होने चाहिए। मान लो x, ये y, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सेंटर पर, 4 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट है बोलो, आ गया समझ में, चले हम, ये पॉइंट हो गया अपना। अब सेंट्रल एटम मान लो मैं यहां पर ए और बी, इन दो में कोई 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ये है, लेकिन इसमें कौन सेंट्रल है, तो सिंपल लॉजिक है, कोई सेंट्रल नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो। आ गया समझ में, कोई डाउट? तो यहां पर ये लैंग्वेज देखना, 2 को अब मैंने हटा दिया लॉजिक के साथ, ये नहीं कि 4 6 होएगा, क्यों होएगा वो समझ में आना चाहिए, इधर की बात हम बाद में करेंगे। लॉजिक तो लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट है और ये एक्सपेंडेड है, एक इनकम्प्लीट एक एक्सपेंडेड, आया ना। चले हम आगे, तो अब यहां पर हमने 4 और 6 के एग्जाम्पल्स भी देख लिए, ये क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूं, इनके स्ट्रक्चर बना के समझा रहा हूं आपको, ठीक है? कोई डाउट बोलो। जैसे मैं आपको कहूं BeH2, BeH2 का स्ट्रक्चर, बेरिलियम होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा भाई, इतना स्पून फीडिंग नहीं चलेगा, पक्का है ना? तो आउटर शेल में बेरिलियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आंसर है बेरिलियम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है 2, एक और एक 2। हाइड्रोजन के साथ टन टना टन टन, ये लो, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, चेक कर लो, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, आप चेक कर लो। क्लियर है कि नहीं बोलो? इतना आता है स्ट्रक्चर बनाना, अब आने लगा थोड़ा थोड़ा। और यहां बेरिलियम का ये हालचाल है, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितनों को प्रॉब्लम है कि सर समझ में ही नहीं आया? BF3 अगला स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, बोरॉन के
आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? 3। बोलो। मनोज गुप्ता, मनोज बोल रहे हैं सर आप आईआईटीएन हैं? आईआईटीएन नहीं हूं, बट इतने आईआईटीएन निकाल चुका हूं और इतनी टॉप रैंक, हाईएस्ट रैंक मैंने आईआईटी वालों में दी है। आईआईटी फील्ड में आज तक के अपने कैरियर में हाईएस्ट रैंक मैंने दी है 2nd ऑल इंडिया रैंक, और टॉप 10 में कई बार बहुत सारे बच्चे निकले हुए। टॉप 100 में तो गिनना ही मेरे को भी टाइट हो जाता है, उंगलियों पे नहीं गिन पाता हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं कि केवल आईआईटी में, मेडिकल में भी ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 भी दे चुका हूं मैं। ठीक है, मेरे बच्चों का। तो उस बात पे नहीं जाएंगे। हमारे टाइम आईआईटी में बायो बैकग्राउंड का हूं तो डेफिनेटली आईआईटी वाला काम तो हो नहीं सकता। ठीक है, बट मैं अपना आइडिया दे दूं, जब बात चल रही है तो मैं एमएससी इन फिजिकल केमिस्ट्री भी हूं, एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हूं। तो डबल एमएससी किया हुआ है, एमएससी फिजिकल में और एमएससी इन ऑर्गेनिक। लाइकली एमबीए भी हूं, एमएससी इन जूलॉजी भी हूं। ठीक है, और भी कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। वेस्ट केमिस्ट्री टीचर का अवार्ड मिला हुआ है मेरे को। ठीक है, तो आई थिंक डिग्री की वैल्यूज खत्म हो जाती है इतने एक्सपीरियंस के बाद, और जब इतना लंबा रिकॉर्ड हो जाता है। एक चीज में मनोज या सभी बच्चों को बोलूंगा बच्चों, कि आपको कोई भी टॉपिक हो, कितना भी चैलेंजिंग हो, वो टॉपिक आप मेरे को दो, आपको मस्ती मस्ती में खत्म ना हो जाए, यहां फिट ना हो जाए तो बोलना। यहां से केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यहां से निकल के अपने आप यहां पहुंच जाती है। अदरवाइज अगर आप यहां से पढ़ोगे तो यहीं रहेगी, यहां नहीं पहुंच पाएगी। जब तक यहां दिल में नहीं आएगा कोई सा चीज, तब तक आपको फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग दिल से आती है, दिमाग से नहीं। क्लियर? दिमाग से मेमोरीज होती है। दूसरा, पवन राठौड़। पवन राठौड़ ने कुछ लिखा है, इक्विलिब्रियम का वीडियो बना दो, है ना। इक्विलिब्रियम का वीडियो बच्चों बनेगा। ठीक है, टाइम के साथ साथ, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा नहीं है ना कि भाई अभी बेसिक्स चल रहा है 11th का, तो उसमें बाकी जो स्पेशल ट्रिक्स के वीडियो में सीरियल चल रहा है, जो डिमांड के हिसाब से उसमें आ ही रहे हैं सब टॉपिक एक एक करके। और अगर पवन राठौड़ शायद क्रैश कोर्स में है, 12th पास है, तो वहां तो इक्विलिब्रियम अभी चालू होने ही वाला है अगले वीक में, तब अपने आप ही मिल जाएगा सब कुछ। क्लियर? चलो, BF3 की बात करें हम, तो BF3 में आपकी बात करें तो यहां पर BF3 में क्या होगा? बोरॉन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 3 बना दिए। फ्लोरीन अंकल क्या है वो भी ले लेता हूं। फ्लोरीन होता है 9, 2 एंड 7। तो फ्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ऑक्टेट लॉ के हिसाब से इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसलिए फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही दूसरा फ्लोरीन ले लिया, 7। तीसरा फ्लोरीन ले लिया, ठीक है। तो ये बन गया BF3। अब अगर मैं गोले बना के दिखाऊं तो ये देख लो, गोला बना के समझ लो, जैसे समझ में आए। समझ में आना चाहिए, मार्क्स सबके सेम मिलते हैं, बट एक की बात ध्यान रखना, गोला बनाने में कई बार बच्चा गलती कर देता है। ऐसे गोला नहीं चलेगा। आपने काट दिया, एक इलेक्ट्रॉन, इधर का इलेक्ट्रॉन तो छोड़ गए ना, फ्लोरीन के पास तो खुद के साथ हो गए, ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब इस तरह की शाण पट्टी आप तभी झाड़ना जब आप बिल्कुल क्लियर हो, अदरवाइज शांति रखना। क्लियर? ये बात ध्यान रखना। राउंडिंग करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, बट जब करो तो ढंग से करना। नहीं तो किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि गोला बनाओ, टीचर को नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे गोला बनाने में बड़ा मजा आता है। क्लियर? चले हम आगे। और बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये देख लो। अब ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसी डिजाइन बनाऊंगा, आप चाहो गोला करो चाहे शेप से कोई फर्क नहीं। हम पेंटर नहीं है कि ये बिल्कुल गोल होना चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। शैल बोल रहा है गोले की जगह बॉन्ड चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा, जेम्स बॉन्ड के अलावा यहां सब बॉन्ड चलेंगे। क्लियर? चलो, तो मैंने इनकम्प्लीट ऑक्टेट के यहां पर एग्जाम्पल बताया, जैसे इसमें एक में 4 है, एक में 6 है। अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं, दूसरा हम लोग ले रहे हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। नाम से पता चल रहा है कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जिनमें आउटर शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर भी वो स्टेबल है।
फिर भी वो स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, इस बात को ऑक्टेट एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्लियर है कि नहीं, बोलो कोई डाउट? ठीक है, तो सम इन सम से सेम लैंग्वेज बनेगी। इन सम कंपाउंड सेंट्रल एटम contains more than 8 इलेक्ट्रॉन्स, और वो ही सेम इन इवन नंबर। सेंट्रल एटम पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो भी इवन नंबर में। एंड दीज आर स्टेबल। ये स्ट्रक्चर्स क्या है, स्टेबल है। यही बात कर रहे हैं हम लोग। देखते हैं एग्जाम्पल्स, मजे से याद होंगे यहां भी 50 एग्जाम्पल्स। लैंग्वेज समझ में आ रही है? सेंट्रल एटम पर 8 से कम हो तो इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और सेंट्रल एटम पर 8 से ज्यादा हो तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, ऐसा लिखना हर जगह सही नहीं है, छोड़ दो अभी। अब यहां एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम जगह है तो वहीं लिख देता हूं मैं। यहां 8 से ज्यादा में 10 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं। तो जैसे नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के अलावा बाकी सारे नीचे के मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे PCl5, कॉमन सेंस समझ गया होगा, PCl5, PF5, PBr5, ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है या नहीं? ASCl5, क्लोरीन मोस्ट पॉपुलर है इसलिए मैं वो ले रहा हूं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, मैं लिख देता हूं, बाद में समझाऊंगा। ICl3, सॉरी, 10 इलेक्ट्रॉन्स का है ना, तो SF4, ClF3, HCF2। कॉमन सेंस लगाना, हेलोजन चेंज कर सकते हैं, दूसरा एलिमेंट चेंज नहीं होगा, बट हेलोजन या ClBr3 भी ले सकते हैं। आज्ञा, वो अक्ल लगा लेना। तो लिखने का तरीका चेंज होगा उसका, वो अलग बात है। 12 इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर, जैसे SF6, ICl5, HCF4, ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। 12 के बाद अब हम बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर्स, IF7, HCF6, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। आयन भी लेंगे, वो अपने आप आएगा धीरे धीरे करके। 16 इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर, ऑस्मियम, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए आपको। अब इनकी स्ट्रक्चर्स और वो लॉजिक देखते हैं कि ये स्टेबल कैसे हैं। तो सबसे पहले PCl5 की स्ट्रक्चर बना के देखते हैं अपन। एक फास्फोरस के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 5। तो फास्फोरस 5 बॉन्ड तक बना सकता है, ये 5 बना दिए, हाँ या ना? अब क्लोरीन है तो क्लोरीन हम पहले ही देख चुके हैं, एक बॉन्ड बनाता है, सबको वैसे भी पता है। तो क्लोरीन के साथ हमने एक बॉन्ड बना दिया, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पूरे शो करना जरूरी होता है, ऐसे, ठीक है ना? यहां दूसरा, अब एक जगह शो कर दिया तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा गर्दी हो जाएगी, भीड़ बहुत हो जाएगी। तो हम ऐसा करके छोड़ सकते हैं स्कूल लेवल में भी, वो कॉमन सेंस है, एक जगह है तो सेम आएगा, आया ना? तो ऐसा नहीं कि सब जगह बना के बहुत भीड़ कर दो, ना आपको समझ में आ रहा ना टीचर को, या फिर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना खुला खुला कि सबको समझ में आए। क्लियर हो गया? अब चाहो तो आप इतना करके छोड़ दो तब भी मार्क्स मिलेंगे, पूरा वैलिड है, कंप्लीट वैलिड है। चाहो तो आप ऐसा कर दो तब भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले। चाहो तो आप पूरा ऐसे गोले करके बना दो, ठीक है ना, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। सबको गोले ऐसे कर देना।
मींस आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करो वो आपकी मर्जी है, बट करेक्ट होना चाहिए। शैल बेटा अब बोलो क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, SF4। SF4 सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां देख रहे हो कितने बॉन्ड बने? 5 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट 8 से ज्यादा है, फिर भी वो स्टेबल है। क्लियर? अब देखते हैं सल्फर के आउटर शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। कितने फ्लोरीन जुड़ रहे हैं? रियल रिक्वायरमेंट तो ओनली 2 की थी, लेकिन इसके पास आ गए 4 फ्लोरीन, तो ये चारों फ्लोरीन ऐसे जुड़ जाएंगे। अब मैं ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूं, वो इलेक्ट्रॉन आप बनाते रहना भाई, ठीक है ना? वो स्टार स्टार तुम करो, चेक कर लो। मतलब ऐसा अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो ना। अब तो आप खुद बना के देखना होमवर्क में, तो लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। एक और बात मैं कर रहा हूं, स्पेशली 11th 12th सभी बच्चों से, 11th वालों के लिए भी, कि अब आपको स्ट्रक्चर बनाने का थोड़ा सा आइडिया हो गया है बच्चों। अब आपको स्ट्रक्चर बनाने का थोड़ा सा आइडिया हो गया है, आया ना? तो मेरा एक स्पेशल ट्रिक्स वाला वीडियो ऑक्सो एसिड के नाम से 1-2 दिन पहले ही अपलोड हुआ है अपने साइट पर। तो ऑक्सो एसिड के नाम से, उसमें कोई भी खतरनाक स्ट्रक्चर हो चुटकियों में बन जाएगी। और वो वीडियो के बाद आप अपने कितने भी बड़े टॉपर से बात कर लेना। हमारा चैलेंज देखो, सीधी सी बात है, मैं बार बार एक ही बात को नहीं बोलता हूं। ऐसा नहीं कि भाई चैलेंज मींस चैलेंज है, बच्चे से सेम लेवल के बच्चे से नहीं, टॉपर से नहीं, टीचर से नहीं। केमिस्ट्री का जो भी अपने आप को कहता है ना कि मैं केमिस्ट हूं, मैं केमिस्ट्री का कीड़ा हूं, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है मैंने, उसके साथ चैलेंज होता है अपना। मैं नहीं कह रहा हूं कि अपना चैलेंज कोई नहीं जीत सकता, वो एक अलग बात है। जिसने रियल में केमिस्ट्री पढ़ा होगा वो ही अपने से टक्कर कर सकता है। अब वो चाहे बच्चा हो, टीचर हो, या कितना ही बड़ा चैंपियन हो, ये गारंटी मैं दे सकता हूं। तो आप वो वीडियो देखना, उसके बाद आप जिस मर्जी हो बच्चे से, सीनियर से, किसी से भी भिड़ लेना, आपको लगेगा कि इससे तो बहुत सुपीरियर हूं मैं। इतना इजीली कोई स्ट्रक्चर बनता है क्या? तो प्लीज ऑक्सो एसिड के नाम से एक हेडिंग का वीडियो है, तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है? सब बच्चे 11th वाले भी पहले यहां की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, शाम को आज वो वीडियो देख डालो। SF4 हो गया। SF4 के बाद और एग्जांपल लेता हूं, तो मान लो मैंने ClF3 ले लिया। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? बोलो। 7। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। एक फ्लोरीन ऐसे जोड़ दिया, दूसरा ऐसे जोड़ दिया, और तीसरा ऐसे जोड़ दिया, चलेगा? बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। पूरा स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना हो बना लेना। और एग्जांपल दे देता हूं मैं, यहां से एक और एग्जांपल देता हूं। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहां पर? कितने बॉन्ड है? 3 2 जा 6। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट है? और 6 और 4 ये है, तो यहां पर क्या हो गया? 6 and 4 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कैसे बोलूंगा मैं? 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। 6 तो इसके पास बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड में इन्वॉल्व होने वालों को कहते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है? कोई डाउट है? और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट, जो बॉन्ड नहीं बना रहे, वहां आराम से ढोलकी बजा रहे बैठे बैठे अकेले, क्लियर है कि नहीं? तो उनको कहते हैं लॉन पेयर। तो यहां पर क्या है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, 8 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लॉन पेयर मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स है। शॉर्ट में लिख दिया, बॉन्ड पेयर का मतलब BP, ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉन्ड पेयर है यहां पर। और LP का मतलब लॉन पेयर है। आ रहा है समझ में कि डाउट है? एक और स्ट्रक्चर आपको देता हूं मैं। तो मान लो मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दी इसमें से ही, चलो ले लेते हैं हम लोग SF6।
सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे। आ गया होगा। डाउट है तो इमीडिएट रेस्पॉन्स दो। 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख रहे हो सारी की सारी स्ट्रक्चर स्टेबल है, सब स्टेबल स्ट्रक्चर है, जबकि इन सब में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा चल रहा है ऑक्टेट लॉ और उसके ड्रॉबैक। क्लियर हो गया? चले हम आगे। डाउट हो तो तुरंत रेस्पॉन्स दो। अगला पॉइंट चल रहा है इसमें ऑक्टेट लॉ का एक और ड्रॉबैक बताता हूं। एग्जाम्पल मैंने ऐसा नहीं कि सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत से एग्जाम्पल है कि जो छोड़े हुए हैं मैंने, खुद अक्ल लगाना भी सीखो। ठीक है, थर्ड जो ड्रॉबैक है ऑक्टेट का, मतलब तीसरा जो ड्रॉबैक का, मतलब दो तो बता दिए, एक्सपेंडेड और इनकम्प्लीट। अब एक बात आपने देखी होगी, हमने अभी तक ऑड नंबर की कहीं बात नहीं की है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ही बात की है, हाँ या ना? अब हम बच्चों बात कर रहे हैं तो वो है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग ले रहे हैं यहां पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर? तो देखो यहां पर है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर आर ऑल्सो स्टेबल, लेकिन सारी नहीं, सम, कुछ ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि आप कोई भी स्ट्रक्चर उठा लाओ बोले सर आपने बोला था ऐसा, कुछ ऐसी ऑड नंबर वाली स्ट्रक्चर्स हैं। ऑड का मतलब तो ऑक्टेट लगेगा ही नहीं, सिंपल मैथ्स है। 1357 को ऑड बोलते हैं ना, और ऑक्टेट तो 8 है, 8 का मतलब इवन नंबर है। तो ऑक्टेट लॉ अपने आप ही फेल हो गया, बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल। देखो कैसे, यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, NO नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। कोई डाउट है तो बोल दो। अब इसमें क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड में N के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? बोलो। 5 इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आंसर है इसके आउटर शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन हमें पता है डबल बॉन्ड बनाता है, ये ऑक्सीजन के आउटर शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बात बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी है कि इसके आउटर शेल में इतने, इसके में इतने। पीरियोडिक टेबल में हमने घास नहीं काटी है, यहां मैंने वार्म अप भी करा दिया, तो अब तो स्पीड बनाना बनता है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको ये छोटे छोटे बेसिक्स पीरियोडिक में क्लियर होनी चाहिए। वहां लापरवाह रहोगे तो ये लेसन में मजा नहीं आएगा। और अगर इस लेसन और पीरियोडिक में जरा भी लापरवाही कर दी, जरा भी प्रॉब्लम कर दी, तो इनऑर्गेनिक आपके हाथ से निकल गई, चाहे वो 11th की हो या 12th की हो, क्योंकि 2 ही लेसन है जो इनऑर्गेनिक की जान है। तो ये दोनों लेसन बहुत अच्छी तरह से बच्चों कर लेना, ठीक है? चलो, NO। तो अब नाइट्रोजन के पास आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? नाइट्रोजन के पास कितने दिख रहे हैं? गिन लो। तो नाइट्रोजन के पास 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। ऑक्टेट तो कहता है कि भैया बैंड बज जानी चाहिए तेरी, लेकिन नहीं बजती। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फटाफट बना रहा हूं मैं। ठीक है, आ गया समझ में? ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ClO2 7 इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन के पास, और O2 का मतलब 2 बॉन्ड बन गए। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 8 + 3 11 इलेक्ट्रॉन्स ऑन क्लोरीन। 4 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के पास है ही है, हाँ या ना? और 3 यहां कबड्डी खेल रहे हैं, तो 8 और 3 11। तो ये भी स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे हैं जो ऑड नंबर में है,
ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते बट फिर भी स्टेबल है। आ गया कि नहीं आया समझ में? बोलो, कोई डाउट है तो बोल दो। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा ऑक्टेट लॉ, उसके कुछ ड्रॉबैक्स, और ऑक्टेट लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है चाहे स्कूल में हो या कंपटीशन में हो। कंपटीशन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल वालों के लिए फेवरेट होता है। तो ऑक्टेट लॉ बेसिक्स है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आए या ना आए एंट्रेंस में, बट पढ़ना तो जरूरी है। एग्जाम में ऑक्टेट लॉ शायद ही कहीं पूछा जाएगा, स्कूल लेवल पर भी हर जगह एक ही चीज पूछी जाने वाली है बच्चों आपसे, वो है आपका एक्सेप्शंस। इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कोई 2 एग्जाम्पल दो, अरे 2 क्या हम 50 दे देंगे। एक्सपेंडेड ऑक्टेट के एग्जाम्पल दो, कितने मर्जी हो ले लो, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे नहीं, AlCl3 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, FeCl3, CrCl3, TC, ये सब इनकम्प्लीट के एग्जाम्पल है, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स वाले। कर लेना, करके देखना आप एग्जाम में। कोई डाउट हो तो बोलो। ऑक्टेट से छुड़ाते हैं हम लोग पीछा। अब ऑक्टेट लॉ से हम लोग छुड़ा रहे हैं पीछा। अब हमारा टॉपिक लेते हैं एक दूसरा, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। अभी मैंने कहा वहां ऑक्सो एसिड का हेडिंग है, उससे स्ट्रक्चर बनाना है, बट अभी वो तो खैर सुपीरियर लेवल, एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स के लिए है, लेकिन वार्म अप यहां कर लेते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, कैसे स्ट्रक्चर बनाई जाए, वो चीज हम लोग यहां देखने वाले। क्लियर हो गया? तो देखो कैसे देखेंगे। पवन राठौड़, H2SO4 किस में आता है? 2 मिनट शांति रखो बेटा। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लो SO2, ठीक है ना। SO2 का स्ट्रक्चर लेते हैं। अगला एग्जांपल पवन राठौड़ का ही लूंगा, H2SO4 वाला। एक बात ध्यान रखना, स्ट्रक्चर बनाना है तो सेंट्रल एटम जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो तो पता है आपको, ठीक है ना। ये रहा। अब हर एक को ऑक्टेट चाहिए, रियल स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे वो बता रहा हूं मैं। तो इसके सल्फर कहेगा भैया अपने पास 2 की ही जगह खाली है, तो मैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा। एक ऑक्सीजन आता है, अंकल मेरे से बॉन्ड बनाने का है आपको, मेरे को भी 2 बॉन्ड चाहिए और आपको भी 2 ही चाहिए, तो अपन शेयरिंग कर लेते हैं। सल्फर के पास कौन आया? ऑक्सीजन आया। मेरे को भी 2 बॉन्ड बनाना है, आपको भी 2 बनाना है, अपन शेयरिंग कर लेते हैं, अपन बॉन्ड बना लेते हैं। सल्फर ने कहा आजा प्यारे पास हमारे, हो गया काम। चेक कर लो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, दिख रहा है ना आपको उधर। सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर? तो ये बन गया SO। अब SO बन गया तो क्या होगा? SO2 तो बनना ही नहीं चाहिए। ऑक्टेट लॉ तो ये कहता है कि भैया दोनों का पेट फुल हो गया, अब क्यों बॉन्ड बनाए। अब क्या होता है, एक और ऑक्सीजन अंकल आते हैं, एक और ऑक्सीजन आता भागा भागा। उसको जब पता चलता है कि ये सल्फर अंकल आए हैं और ऐसे बॉन्ड बना बना के स्टेबिलिटी दे रहे हैं, तो वो आता भागा भागा, बोले अंकल मेरे से बॉन्ड बनाओ आप, मेरे को भी स्टेबल होना है। तो सल्फर इंग्लिश में बोलेगा आई एम सॉरी यू आर लेट। आती है उसको इंग्लिश, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। सल्फर क्या करेगा, ऐसा तो है नहीं कि भैया बॉन्ड बना लेगा, कह ले जल से कर, तू मजे कर बेटा। उसको मजे कराने के चक्कर में खुद के मजे खत्म हो गए, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। ऑक्टेट क्या कह रहा है, तलवार लेके बैठा उसके ऊपर, बेटा तेरी स्टेबिलिटी खतरे में पड़ गई, अब तू चल। यही बात होगी ना, जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से, हाँ या ना? बोलो कोई प्रॉब्लम है तो यहां पर सल्फर क्या करेगा, ऐसे बेवकूफी तो नहीं करेगा। आप चाहे कितना ही भलाई करने वाले इंसान हो, मैं आपके एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन अगर आपका खुद का बुरा होके भलाई तो कोई नहीं करने वाला है। हाँ, खुद का भला हो रहा है, उसके बाद खुद को प्रॉब्लम नहीं हो रही, तब दुनिया भर की भलाई कर सकते हो, बट खुद की बुराई करके या खुद का नुकसान करके कोई भलाई नहीं करेगा। तो सल्फर कहेगा सॉरी यू आर लेट, अब मेरा कोटा तो हो गया बेटा कंप्लीट, तो मैं तो बॉन्ड बनाने वाला नहीं हूं। ये ले, सॉरी बोल दिया उसने, तो अब बेचारा ऑक्सीजन आया था इतनी दूर से, हो गया उदास। कई बार होता है ना, कहीं पे आपको लगता है कोई चीज मिल रही है और आप वहां जाते हो, जब तक पता चला कि लंगर बंद हो गया है कि नहीं। लंगर जानते हो ना, मुफ्त में खाने वाली जगह, मतलब कहीं पे ऐसे, तो आपको वहां जाके पता चला
कि जैसे आप पहुंचे वहां पर गेट में एंट्री बंद हो गई, दिमाग खराब हो जाता है। बोले यार 5 मिनट ले पहले आ जाता, ये होता वो होता। अब बहुत ट्राई करते हो सामने वाले से, अंकल प्लीज जाने दो ना, ये है वो है, प्लीज अंकल इतनी दूर से आया हूँ, 50 किलोमीटर दूर से आया हूँ, प्लीज, 50 रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है, मेरे जैसा कोई सीधा सा इंसान आपको मिल जाता है, गेटमैन या जो भी है ऑफिसर, वो कहता ठीक है एक काम करता हूँ, बोले ऑफिशियली तो नहीं जाने दे सकता तुम्हें, एक काम करो तुम इतनी दूर से आए हो तो तुम्हारी ये हेल्प मैं कर देता हूँ। ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकल बात बताई मैंने। कोई डाउट है बोलो। तो यहां पर भी क्या होगा, सल्फर बेचारा इतनी दूर से आया था बॉन्ड बनाने, सॉरी ऑक्सीजन इतनी दूर से आया था बॉन्ड बनाने, ऑक्सीजन को सल्फर ने ना कर दिया कि भैया बॉन्ड तो बनाने वाला नहीं हूं। तो क्या करोगे? सल्फर इसको कहता, बोले एक काम कर बेटा, मेरे पास ये फालतू पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास फालतू पड़े हुए, तो मैं एक काम करता हूं, मैं तेरे को डोनेट कर देता हूं टेम्परेरी, मतलब दे रहा हूं लेकिन टेम्परेरी, मालिक नहीं बना रहा हूं, मजे कर तू काम चला। जैसे एक एग्जांपल है, हमारे घर में मान लो 2 बाइक है, अपने किसी फ्रेंड को या अपने कोई रिलेटिव को थोड़े दिन के लिए 5-7 दिन के लिए कुछ बाइक चाहिए, परमानेंट नहीं, थोड़े दिन जब तक अपने को काम नहीं आ रही तब तक हम उसको बाइक दे सकते हैं ना कि भाई पेट्रोल भराओ और चलाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसका मतलब थोड़ी कि मालिक वो बन गया। क्लियर? तो यहां पर सल्फर ने इन इलेक्ट्रॉन्स को टेम्परेरी डोनेट किया, टेम्परेरी। तो अगली बार मैं डोनेट भी बोलूं तो ये कर्ण का कवच कुंडल वाला डोनेशन नहीं है पुराने जमाने का, डोनेट कर दिया एक बार, कमिटमेंट कर दी तो कर दी, उसके बाद तो समझ में आ गया। यहां पर ये टेम्परेरी, जब तक जरूरत ना हो तब तक हम उसको दे देंगे, लेकिन जैसे ही अपने को जरूरत पड़ेगी हम आग दिखा के वापस मांग लेंगे, भैया वापस मेरी चीज दे। तो यहां सल्फर को ने ऑक्सीजन को टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऐसे ऑक्सीजन का हो गया कंप्लीट ऑक्टेट। चेक करो, इसका मतलब सल्फर से गए नहीं है, सल्फर की ऑनरशिप भी है उस पे। ये बात ध्यान रखना, देने का मतलब जैसे आपने अपनी बाइक अपने किसी फ्रेंड को दे दी कि आज शाम को बारिश का मौसम है, आपको कहीं जाना नहीं है, फ्रेंड को जाना था जलसे करने, ठीक है ना, उल्टा मत सोचो गर्लफ्रेंड के साथ नहीं और कहीं भी जलसे कर सकता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड को जाना था तो उसने कहा भाई 4 बजे तक तेरी बाइक दे दे, आपने कहा 5-6 बजे तक तो मैं जाऊंगा नहीं, शाम को शायद कहीं जाऊं मैं इधर उधर। क्लियर? आपकी बाइक एकदम नई है, बहुत मतलब KTM कोई सी बाइक मान लो, मैं तो भाई प्लेटिना चलाता हूँ, ठीक है ना। तो आपकी बाइक एकदम नई है, अब वो एकदम नई मीन्स आप अभी 15 अगस्त को ऑफर में लेके आए थे, 2 दिन पहले ही, 2 दिन क्या 1 ही दिन पहले, ठीक है। तो आपने लेके आए थे, अब 25 किलोमीटर भी नहीं चली, वो अपने फ्रेंड्स के सामने गया, स्टाइल मार रहा है, अरे क्या बात है, नई बाइक लेके आया। आपका फ्रेंड जिसने आपकी बाइक उधारी मांगी, अब उसकी पिक्चर चालू, उसके फ्रेंड सर्कल वाले उस फ्रेंड को बोल रहे हैं अरे क्या बात है नई बाइक लेके आया। वो क्या करता है कि उन फ्रेंड से सालों में कभी एक बार मिलता है, रोज रूटीन में नहीं मिलता, और आपसे उसका उन फ्रेंड्स का कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मेरे जैसा तो कहेगा हाँ यार अभी लिया, पापा ने दिलाई है अभी मेरे को 15 अगस्त पे, बोले कि ठीक है अच्छा पड़ रहा है ना, तू ले जा बाइक। उसको पता है कि ना तो वो आपको जानता है और ना ही साल 6 महीने में दोबारा उनसे मिल रहा है, रूटीन में मिलेगा नहीं, तो फेंकने में क्या जा रहा है, आया कि नहीं आया। तो अब जब तक वो बाइक उसके पास है, उसका ऑनर वो है, मर्जी हो जो ऐसे चलाए बाइक को, है कि नहीं। वो पूरा होता है ना एक्सीलेटर दबा के एक ही जगह पैर रख के पूरा राउंड काटना है जिसमें पहिए की बैंड बच जाती है, वैसे राउंड लगा रहा है। या फिर गड्ढों में, बरसात के अपने इंडिया के तो गड्ढे आपको पता है सड़कों के कितने भयंकर वाले होते हैं, क्लियर है, गड्ढों में बाइक को ऐसे कुदा रहा है, जबरदस्त वाली, क्लियर। क्योंकि उस टाइम ऑनर वो है, जब तक बाइक उसके पास है ऑनर कौन है, वो है। लेकिन एक्चुअल ओनर आप है, आपको पता चला आपने क्या बाइक ली है तो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लिया, उसमें सारे सेंसर लगा रखे हैं आपने, उसमें CCTV भी लगा रखा है, आपको पूरा लाइव हो रहा है कि आपके कैमरे में देखो ये तो बाइक की बैंड बजा रहा है, आपने तुरंत फोन किया भैया 12 बजे फोन कर दिया, ओए मेरी बाइक लेके आ जा चुपचाप, नहीं देनी तेरे को बाइक, यही होगा ना। तो जब तक ऑनर है वो आपका फ्रेंड, जब तक चला रहा है तब तक तो बाइक का ऑनर वो है, मर्जी जैसे चलाए। लेकिन एक्चुअल ऑनर हो आपको, इट मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, जब तक मजे ये भी ले रहा है, और असली ऑनर तो ये है जिस दिन इसको ऑक्सीजन सल्फर को जरूरत पड़ेगी विड्रॉ करा लेगा, आया ना, वापस दे, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। तो ये बना SO2, ये बना आपका SO2। अगला देखो, SO2 के बाद बनता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड,
यहां तक तो सेम बात है, टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ठीक है, यहां तक तो बता ही दिया है अभी। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप, एक स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको, ऐसे सूटेड वूटेड होके टकाटक मेरे जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आप और किसी स्टेशन पे या बस अड्डे के आसपास खड़े हो स्टाइल से, ऐसे है या नहीं। अब क्या होता है कि मांगने वाले आते हैं ना, अब कोई आया मांगने वाला बच्चा छोटा सा, भैया, अंकल, अंकल बोलेगा तो फटका मार देना सीधा, अंकल लगता है क्या, मैं ही मार देता हूं तो आप तो मेरे से छोटे हो, ठीक है ना। तो बोलता है भैया। अब क्या है, आप अपने कपड़ों की इज्जत रखने के लिए, आप अपने कपड़ों की इज्जत रखने के लिए उसको अपनी जेब से 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए, सबकी अपनी अपनी पॉकेट है, उतना उसको एक कॉइन दे देते हो कि ये ले ऐश कर। अब आप कहोगे सर ये क्या कपड़ों की इज्जत होती है, हमारी कोई इज्जत नहीं है ना भाई। इज्जत इंसान की नहीं, आज के जमाने में दिखावे की और कपड़े की है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगर मान लो मैं कल सुबह सुबह 6 बजे आपकी क्लास रख देता हूं और अपने यहाँ के कलेक्टर को या कमिश्नर को उठा के ले आता हूं, मेरे फ्रेंड है, उठा के ले आया, पजामे में ही ले आया, उनको बनियानों पजामे में, बाल भी बिखर रहे हैं, आंख का ये भी मुंह साफ भी नहीं किया, दाढ़ी भी बढ़ रही है, उनको ले आया और मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं कि ये अपने शहर के कमिश्नर है या कलेक्टर है। आप कहोगे ये कमिश्नर है तो मैं तो प्रेसिडेंट हूं, सीधा यही बोलोगे ना, बोले ये कमिश्नर है तो मैं प्रेसिडेंट हूं। क्यों? क्योंकि आप उसकी शक्ल पे उसके कपड़ों पे जा रहे हो, बोले ये कमिश्नर है। कोई डाउट? एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। हमने क्या किया, रोड से ऐसे ही मांगने वाले को, कोई भिखारी टाइप के को, एकदम मतलब फटे टू, उसको मस्त हजामत की दुकान मतलब ब्यूटी पार्लर में ले गए, टकाटक चमकाया, उसको शेप भी बनाई, बाल वाल सेट कराया और एकदम गोरा चिट्टा कर दिया, फिर ब्रांडेड A1 क्वालिटी के कपड़े पहनाया उसको, टकटॉक बना के, और मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन कराया कि ये अपने सूरत अपने शहर के कमिश्नर है। आप कहोगे होंगे गुड मॉर्निंग सर, ये बोलोगे ना, तो भाई इज्जत किसकी हुई बताओ? तो इज्जत इंसान की हुई या कपड़ों की हुई? तो वही बात है, आपने अपने कपड़ों की इज्जत रखने के लिए उस एक कॉइन निकाल के उस बच्चे को दे दिया जो मांग रहा था आपसे, अंकल भैया जो भी बोला, आपका अपने अपनी प्रेस्टीज है, रेपुटेशन है भाई। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, जब एक को आपने कॉइन दिया तो दूसरा एक और आता है, वो भी कहता है अंकल, होता है प्रैक्टिकल बात है, आप एक को दे दो 10 लोग आ जाते हैं वो मांगने आपसे। अब सल्फर क्या कहेगा, ये ले तू भी ऐश कर बेटा, सल्फर उसको भी ऐसे ही डोनेट कर देता है। और जब कोई भी एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को ऐसे इलेक्ट्रॉन देता है तो इसने डोनेशन किया, तो इसे कहेंगे डोनर और इसे कहेंगे एक्सेप्टर। डोनेशन करने वाला ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए उस पर +2 चार्ज आ सकता है, और लेने वाला 2 इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए उस पर -2 चार्ज आएगा। और ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी इसी को बोलते हैं। तो ज्यादा लंबा लिखने के बजाय कोऑर्डिनेट ही लिख दूं, ये DI क्लियर हो गया। तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अलग से पढ़ने वाले हैं, अभी यहां स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं। तो SO3 बन गया, समझ में आया। इट मींस अगर आपसे कहा जाए SO4 बनेगा क्या, तो अब आप कहोगे सही, अब भाई सर अब तो इसके पास देने को कुछ नहीं बचा। तो सल्फर के पास एक और ऑक्सीजन आता है, अंकल, सल्फर कहेगा अब तो भैया मेरे को बेच दे ले जाके कहीं पे, अब तो कुछ बचा नहीं ना उसके पास। आ गया समझ में? 2 स्ट्रक्चर्स मैंने समझाई। अभी पवन राठौड़ के पेट की गैस निकालते हैं अपन, बहुत देर से H2SO4 कर रहा है बैठा बैठा बच्चा। तो देखो एक और बात ध्यान रखना, H2SO4, H2SO4 में एक वर्ड बोल रहा हूं, ये तो मैंने समझाया। इसके बाद क्या आता है कि अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ, तो OH बॉन्ड हाइड्रोजन के बराबर OH बॉन्ड बना देना बिंदास। कोई भी एग्जांपल हो, हाइड्रोजन के बराबर OH बॉन्ड बना लेना, एक्सेप्ट फॉस्फोरस एग्जांपल। फॉस्फोरस के अलावा कोई भी केस हो, उन सब में हाइड्रोजन के अलावा जितने
फास्फोरस में ये तुक्का नहीं लगेगा, बाकी सब में हाइड्रोजन के बराबर OH बना लो। इसका मतलब आपको ये पता है कि सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इंसानियत के बॉन्ड कितने बनाएगा? इंसानियत का मतलब सिंपल बॉन्ड 2 ही बनाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने वाले बॉन्ड्स जो है ना वो रियल बॉन्ड होते हैं, तो वो तो 2 ही बनाएगा। बाकी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब बैकडोर एंट्री, चीटिंग वाले बॉन्ड अपनी भाषा में, वो बनाएगा। तो इंसानियत के बॉन्ड कितने बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। और आपको एक और चीज पता है, हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब 2 OH बॉन्ड बनेंगे, ये भी पक्का हो गया। अब आप चाहो तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर भी पूरा खोल दो ऐसे, इधर आप कर लेना। अब इसके बाद क्या होगा? लॉन पेयर है तो लॉन पेयर को वो डोनेट करके ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो एक ऑक्सीजन को ऐसे दिया, एक ऑक्सीजन को ऐसे दिया, तो ये H2SO4 की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है ना। नए पैटर्न में S को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक तरफ मैं ऐसा बना रहा हूं, तो सल्फर ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन ने उस इलेक्ट्रॉन को लिया, तो ऐसा भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर? ठीक है, वो भी अपने आप सीखेंगे, बट अभी आप वन वे चलो, इस तरह से मत जाओ, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। बाद में मैं अपने आप सिखा दूंगा आपको, थोड़ा लेवल बने तब। तो अभी हम केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे फोकस कर रहे हैं। एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इग्नोर करते हैं, बट एंट्रेंस में आज भी इसकी बहुत वैल्यू है। तो आप ये मत सोचना कि सर एनसीईआरटी में तो पूरी बुक में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दे रखा, ठीक है, हमें भी पता है, बट एंट्रेंस में बहुत काम आएगा। तो अभी आप फोकस करना कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर। चलो एक और लास्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं आपको। मान लो मैंने कहा HClO4, HClO4 ये स्ट्रक्चर अपने को बनानी है। क्या करोगे? क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, OH बॉन्ड बना दो। देखते ही पता चल रहा है ना, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 1 2 3। हाँ या ना? बोलो, स्ट्रक्चर आया समझ में बनाना कि नहीं आया? होमवर्क में एक काम करना, ओजोन बना लेना, H3PO4 बना लेना, POCl3 बना लेना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दूं ना एग्जांपल, SO2Cl2 बना लेना, उसमें अटकोगे आप। HNO3 बना लेना, NO2 बनाना। अब यहां वाला NO2 अलग है, वो अलग है, तो ध्यान रखना इस तरीके से बनाना। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप बना लेना, होमवर्क हो जाएगा आपका प्रैक्टिस में। क्लियर हुआ सबको? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो बच्चों आज के एपिसोड में हमने ऑक्टेट लॉ कंप्लीट किया, उसके साथ स्ट्रक्चर बनाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस की। ये एब्सोल्यूट प्रैक्टिस पार्ट है, इट मींस जितनी स्ट्रक्चर बना बना के आप प्रैक्टिस करोगे आपका कमांड उतना ज्यादा होगा। ट्रिक मैंने बता दिया है। इतनी करने के बाद इतने एग्जाम्पल बनाओ, उसके बाद आप मेरा ऑक्सो एसिड वाला वीडियो देख लो, अटकने वाले नहीं हो, वो एश्योरेंस मैं दे सकता हूं। क्लियर? मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको यहां पर जो रिलेटेड पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग वाला, वो चालू करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।